Hello students, today we are going to discuss important NCERT exemplar questions of chapter Our Environment. These are very important, so you have to prepare these for your board exams. So let's start with the first question, that is multiple choice questions. First question is, which one of the following is an artificial ecosystem? तो आपने दो तरीके के इकोसिस्टम पढ़े होंगे, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एंड नेचुरल इकोसिस्टम. तो यहाँ पे पॉन्ड, लेक एंड फॉरेस्ट, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्रॉप फील्ड. इसके अलावा एक्वेरियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, अगर कुछ इस तरीके का ऑप्शन भी आता है तो भी आप सही कर सकते हैं. सो करेक्ट आंसर इज क्रॉप फील्ड. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ फूड चेन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय. थर्ड ट्रॉफिक लेवल कौन ऑक्यूपाई करेगा? तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो होता है वो प्रोड्यूसर्स ऑक्यूपाई करते हैं, सेकेंड इज ऑक्यूपाइड बाय द हर्बीवोर्स एंड थर्ड वन इज ऑक्यूपाइड बाय द कार्निवोर्स. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन वन, कार्निवोर. दे ऑक्यूपाई द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम. एंड इकोसिस्टम इंक्लूड्स, अब इकोसिस्टम में इंक्लूड क्या होता है ये आपको पता है. इकोसिस्टम में लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं. तो ऑप्शन थर्ड यहाँ सही हो जाएगा, बोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा यहाँ पे. Question number 4 is, in a given food chain, suppose the amount of energy at fourth trophic level is fifth. Okay, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चंस बहुत आपको देखने को मिल सकता है. फर्स्ट इज, यहाँ पे दिया है कि फोर्थ ट्रॉफिक लेवल. सो दिस इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. इस ट्रॉफिक लेवल पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो 5 किलो जूल है. एंड यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट द प्रोड्यूसर्स लेवल. प्रोड्यूसर्स के लेवल पे एनर्जी क्या होगी? तो आपको मालूम होगा इस क्वेश्चन में हम 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर जो है वो अप्लाई करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल इन द 10% अमाउंट. और एनर्जी जो है अब आपको यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में देखनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है. सो जब स्नेक के पास 5 किलो जूल एनर्जी है तो पीछे अगर आप जाएंगे, फ्रॉग के पास 50, ग्रास ऊपर के पास 500 एंड ग्रासेस के लेवल पे 5000 किलो जूल एनर्जी हो जाएगी. दैट इज द ऑप्शन डी. ओके, सो इस तरह के क्वेश्चंस जनरली आते हैं एग्जाम में, इनकी अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा. क्वेश्चन नंबर 5, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल pesticides in the food chain in increasing amount at each higher trophic level is called as biomagnification. Option number C will be the correct answer. Come on to the next question. Question number 6. Depletion of the ozone layer is mainly due to the, इसका तो एक ही रीजन है, that is the CFC, chlorofluorocarbon. This is the reason of ozone layer depletion. Next one, question number 7. Organism which synthesize carbohydrates from inorganic compounds using radiant energy is called. This kind of organisms are called producers. प्रोड्यूसर्स ही तो होते हैं जो रेडिएंट एनर्जी जो है सन की एनर्जी को यूज़ करते हुए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय यूजिंग द इनऑर्गेनिक कंपाउंड. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोड्यूसर्स. Question number 8. In an ecosystem, the 10% energy available for transfer from one trophic level to the next in the form of chemical energy. So energy जितनी भी ट्रांसफ़र होती है फूड चेन में वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में होती है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल विच फेड ऑन द सेवरल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग. अच्छा, एक हायर ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म है और कई सारे लोअर एनिमल पे अगर वो फीड कर रहा है तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं फूड वेब. सो फूड वेब इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर 10. फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल. कभी भी आपको मल्टी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शन नहीं मिलेगा. एनर्जी का ट्रांसफर हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल. Excessive exposure of human to UV rays result in, it can cause the damage, that means it can damage immune system as well as can cause the skin cancer. Internal damage नहीं होगा यहाँ पे, डैमेज ऑफ लंग्स और पेप्टिक अल्सर नहीं हो सकता. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड. तो ये हमें मिल रहा है, दैट इज इन द ऑप्शन नंबर सी. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. In the following group of materials, which group contains only non-biodegradable elements? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर देखने के लिए पहले वो निकाल लीजिए तो बायोडिग्रेडेबल है. फूड इज बायोडिग्रेडेबल एंड यू कैन सी ग्रास इज ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल. सो पॉलीथीन, डिटर्जेंट, PVC, प्लास्टिक, बेकेलाइट एंड DDT, these are non-biodegradable. तो ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4. ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ये आपका सही आंसर हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन. लिमिट का मतलब है कि किसकी वजह से ट्रॉफिक लेवल का नंबर लिमिटेड होता है. यहाँ पे फूड का कोई इशू नहीं है, पॉल्यूटेड एयर वाटर का भी नहीं है. हमें पता है अकॉर्डिंग टू द 10% एनर्जी ट्रांसफर, जैसे जैसे हम हाई ट्रॉफिक लेवल पे जाएंगे एनर्जी का अमाउंट कम होता जाएगा इन एन फूड चेन. और बिकॉज ऑफ दिस लो लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ट्रॉफिक लेवल के नंबर जो है वो लिमिटेड होते हैं. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए.
विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन algae are producers, green plants get their food from organic compounds. This is the correct answer. Producers prepare their own food with the inorganic. Inorganic compound means CO2 और water जैसे inorganic compounds को use करते हुए organic compound like carbohydrates they are preparing. So option C will be the correct answer. Which group of organisms are not constitute the food chain? Food chain का part इनमें से कौन नहीं है, तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा. food chain का part क्या नहीं, ग्रास, लायन, रैबिट, वुल्फ, दीज कैन मेक अ फूड चेन. ग्रास को रैबिट खा सकता है, रैबिट को लायन, लायन को रैबिट को वुल्फ एंड वुल्फ को लायन. प्लैंकटन, मैन, फिश, ग्रास ऊपर, तो प्लैंकटन को कोई ईट नहीं करता, सो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा. फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ग्रास ऊपर ये हो सकता है. यहाँ पे इस वाले में भी देखिए वुल्फ, ग्रास, स्नेक एंड टाइगर. ग्रास पे ना तो वुल्फ डिपेंडेंट होगा, ना स्नेक और ना टाइगर. सो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर. The percentage of the solar radiations absorbed by all the green plants for the process of photosynthesis only 1%. ये याद रखिएगा, सिर्फ 1% एनर्जी यूज़ करते हैं प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए. ओके, नेक्स्ट इज इन द गिवन फिगर यहाँ पे आपको दिया हुआ है. इन द गिवन फिगर आपको ये बताना है कि किस लेवल पे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द एनर्जी होगा. हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा एट द ट्रॉफिक लेवल 1, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे एनर्जी का अमाउंट कम होता जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग इन द फूड चेन? अगर डियर मिसिंग है तो क्या होगा, तो हमने देखा है कि अगर कोई भी एक ट्रॉफिक लेवल अगर मिसिंग है तो उसके आगे और पीछे वाले दोनों ट्रॉफिक लेवल पे इफेक्ट होगा. अब डियर मिसिंग होगा तो ग्रास का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, टाइगर को फूड नहीं मिलेगा तो टाइगर का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा. इस तरीके का ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ देखने में मिल रहा है. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट. ये कोई भी सही नहीं हो सकता, देख लीजिएगा आप ध्यान से पढ़ के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम. डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? डिकम्पोजर्स कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल टू द सिंपलर फॉर्म, नो, और कन्वर्ट्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू द इनऑर्गेनिक फॉर्म. ऑर्गेनिक मटेरियल्स को इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम जो है वो डिकम्पोजर्स का होता है. कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो हो ही नहीं सकता. आपने सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बना रहे हैं. एंड डू नॉट ब्रेक डाउन, ये भी नहीं हो सकता. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. If a grasshopper is eaten by a frog, then the energy transfer will be from. अगर grasshopper को एक frog खा रहा है, ओके, grasshopper किस पे डिपेंडेंट है? grasses पे डिपेंडेंट है, तो grasses हो गए प्रोड्यूसर. फिर ग्रासहॉपर जो आ रहा है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, ये हो गया कौन? दैट इज द सेकेंडरी कंज्यूमर, और यू कैन से हर्बीवोर. सो हर्बीवोर, इस ग्रासहॉपर को कौन ईट कर रहा है? इसको ईट कर रहा है फ्रॉग. सो फ्रॉग कुड बी द कार्निवोर और फ्रॉग कैन बी द थर्ड सेकेंडरी कंज्यूमर. सो अब यहाँ पे करेक्ट आंसर जो सूट करता है वो हो जाएगा हमारा, इट्स एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर. ओके, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है. नेक्स्ट वन इज द लास्ट क्वेश्चन इन द एमसीक्यू सीरीज. लास्ट वन इज दैट इज डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स शुड नॉट बी यूज बिकॉज, सिंपल सा आंसर है, क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए? बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. नॉन बायोडिग्रेडेबल है जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेंगे. So that's all about all the MCQs of chapter Our Environment. If you are new on my channel, then please subscribe so that you can get latest update also. Okay, and I hope all these answers are clear to you. If you have any doubt, you can ask in comment box. Thank you.